जिस प्रकार पाषाण खंड में शिल्पी बिंब प्रगटाता है, मंत्र विधि से होए प्रतिष्ठा, त्रिजग पूज्य बन जाता है। उस प्रकार मैं निज परिणति में ज्ञायक का प्रतिबिंब धरूं, रत्नत्रय से होए प्रतिष्ठा, त्रिजग पूज्य पद प्राप्त करूं। जिस प्रकार पाषाण खंड को तोड़ करके, माने जो हमारी जिन प्रतिमा होती है वहाँ पर ऐसा नहीं कि हाथ अलग से जोड़ दिए जाए, पैर अलग से जोड़ दिए जाए, बाकी के अंग अलग से जोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। पाषाण खंड होता है, उसके अंदर शिल्पी प्रतिमा जो अंदर पहले से ही है, जो उसको दिख रही है, जो पत्थर है उनको अलग करते जाते हैं और उस पत्थर के अंदर ही प्रतिमा जो है उसको प्रकट करते हैं। जो पत्थर है, पत्थर को अपन कहेंगे जो हमारी श्रद्धा की जो विपरीतता है वो है पत्थर। अनादि से ये जीव ये पत्थर नहीं तोड़ पाता, विपरीतता वाला। और जब ये कल्याणक की अपन बात करें, कल्याण और कल्याणक, तो कल्याण और कल्याणक दो अलग अलग चीज है। कल्याण किसे कहते हैं? भजन में आपने लाइन सुनी होगी, अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। अपना करना हो कल्याण, एक तो होते हैं जो व्यवहार गुरु है वो गुरु, उसको पहचान। और साचा गुरु परमात्मा से कहे तो ये चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा है, वो है साचा गुरु। व्यवहार गुरु ये अपने दिगंबर मुनिराज जो होते हो, और परमार्थ गुरु अपना आत्मा। अनादि से इस जीव ने ये परमार्थ गुरु को नहीं जाना, परमार्थ गुरु की रुचि नहीं की। जो कहते हैं पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है, तो अपने भगवान आत्मा की रुचि करना, उसका ज्ञान करना, उसमें रमण करना, ऐसा करने पर होता है कल्याण। और कल्याण होने पर जो अंदर में जगत वत्सल्यता का भाव आता है कि ऐसा कल्याण सारे जगत के जीव करे, तो ऐसे जीव को बनती है तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति, और वो जीव निमित्त होते हैं जगत के कल्याण के लिए। अब मेरा जो विषय है, तीर्थंकर के कल्याणक 2, 3, 5 क्यों होते हैं, अधिक क्यों नहीं होते? तो अधिक इसलिए नहीं होते क्योंकि जो तीर्थंकर के जीवन में जो प्रसिद्ध घटनाएं होती है वो 5 होती है, और उनके कल्याणक माने उनके मनाने के लिए देवगण भी आते हैं। जैसे गर्भ कल्याणक, तो गर्भ कल्याणक होने के पूर्व ही 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा होती है। माने ये सब पूरा कार्यक्रम आयोजन हो रहा है ना, आप सब देख रहे हैं। और अनेक पंच कल्याणक में आपने देखा होगा, तो ये 5 कल्याणक होते हैं। तो ये पंच कल्याणक के पूर्व देखो कितनी तैयारियां हो जाती है। तो यहाँ पर अधिक क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते क्योंकि ये प्रसिद्ध 5 घटनाएं जो उनके जीवन में होती, जैसे तीर्थंकर गृहस्थ की भूमिका में है, विवाह आदि कार्य करते हैं, तो क्या देवगण आते कि अच्छा कार्य कर रहे, विवाह कर रहे हो, अच्छा कार्य कर रहे हो, तो देवगण आते कि नहीं आते? उपसर्ग हो जाए तो क्या देवगण आते कि चलो ये तो हमारे तीर्थंकर, इनका निवारण करो। आहार की विधि 6 महीने तक नहीं मिल रही है, तो बताओ विधि मिलाने आते या नहीं आते? क्योंकि वो कोई कल्याणक की कोई वो बात नहीं, वहां तो सिर्फ 5 कल्याणक, जो गर्भ जन्म तप ज्ञान और मोक्ष कल्याणक, उसके लिए यहाँ पर विशिष्टता प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए होती है। ये 5 कल्याणक मनाना कहा गया है इस आगम के अंदर देखा जाए तो। लेकिन आप देखो 2, 3 और 5 क्यों होते, ये बात आपको सुनने में आती है। वास्तव में देखा जाए तो पूर्व से ही ये जो तीर्थंकर का जीव है, 5 कल्याणक की दृष्टि से देखें तो पूर्व से इनकी तैयारी इस मार्ग के लिए रहती है। इस मोक्ष मार्ग की आराधना वो पूर्व भवों से करते आ रहे। यदि 5 कल्याणक की दृष्टि से कहे तो पूर्व भवों से ही, माने पूर्व में भी दिगंबर दीक्षा अंगीकार कर ली, फिर भी साधना अधूरी रह गई। हालांकि देखा जाए तो इस मोक्ष मार्ग की आराधना में ये कार्मिक पड़ाव है, तो किसी के कार्मिक पड़ाव 2 हो सकते हैं, किसी के 3 हो सकते हैं, किसी के 5 हो सकते हैं। यदि पूर्व भाव में यहाँ कहे तो 3 भाव पूर्व से बात चलती है कि
पहले इस जीव ने तीर्थंकर प्रकृति बांधी तो वो नियम से 3 भाव माने वर्तमान का भाव, फिर एक भाव होगा और फिर अगले भाव में वो नियम से तीर्थंकर प्रकृति बांधी है तो तीर्थंकर बन के मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। जैसे अपन बात करें हमारे अंतिम शासन नायक महावीर भगवान के समय में जो 60,000 प्रश्न पूछने वाले श्रेणिक राजा के जीव, उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधी वो केवली के पाद मूल में श्रेणिक राजा ने, तो अब उन्होंने उस पर्याय में तीर्थंकर प्रकृति बांधी, लेकिन पहले उनका गति बंद हो गया था नरक गति का। अब तीर्थंकर प्रकृति बांधी तो क्या होगा कि वो ध्रुव बंदी, नित्य बंदी, कि वो तीर्थंकर प्रकृति जो बांधी वो कंटिन्यू चलती रहेगी। अब वो श्रेणिक राजा के भाव से शुरू हुई, अब भले ही वो नरक में है वहां पर भी ये तीर्थंकर प्रकृति का जो बंधना है वो वहीं पर भी कंटिन्यू चालू है, और वहां से निकल करके फिर आएंगे और तीर्थंकर बनेंगे। और देखा जाए तो ये नियम से मनुष्य भाव में ही और केवली के पाद मूल में ही ये तीर्थंकर प्रकृति बंधती है। देखा जाए तो प्रथम बार जो कहा जाता है तो ये हो गए माने पूर्व में जो बंदी है उसको 5 कल्याणक होते हैं। जैसे श्रेणिक राजा के होंगे 5 कल्याणक। तीर्थंकरों की दृष्टि से अभी वर्तमान में अपन देखें तो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के अंदर जो तीर्थंकर होते हैं उनके 5 ही कल्याणक होते हैं। अब आप कह रहे हो कि 2 और 3 क्यों होते हैं, ऐसा भी कथन आता है, तो ये विदेश क्षेत्र की अपेक्षा से कहने में आता है 2 और 3 की अपेक्षा और 5 की अपेक्षा। जैसे जीव का गर्भ में आना, जन्म होना, उसके पश्चात वो सम्यक्त्व सहित ऐसी भावना भाए, जगत वत्सलता आदि 16 कारण की भावना भाए, तो उस समय उसको उसी भाव में तीर्थंकर प्रकृति बंधे। फिर वो दीक्षा लेता है तो वो तप कल्याणक, फिर ज्ञान कल्याणक और फिर मोक्ष कल्याणक, इस प्रकार 3 कल्याणक वाला जीव कहने में आता है। अब कोई गर्भ में भी आ गए, जन्म भी हो गया, दीक्षा भी धारण कर ली, तत्पश्चात दीक्षा धारण करने के बाद मुनि अवस्था में यदि वो भावना तीर्थंकर प्रकृति जो बनती है वैसी भावना मुनि दशा में भाता है तो उसके केवल ज्ञान कल्याणक, उसके मोक्ष कल्याणक, इस प्रकार उसके 2 कल्याणक होता है। तो 2 कल्याणक, 3 कल्याणक और 5 कल्याणक, ऐसे 5 कल्याणक होते हैं। मेरा जो विषय है तीर्थंकरों के 2, 3 और 5 कल्याणक क्यों होते हैं, तो उसका तथ्य ये कार्मिक पड़ाव है। किसी के कर्म बाद में कर्म प्रकृति बाद में बंधी है तो बाद में उसके 2 कल्याणक 3 कल्याणक इस तरह से होंगे। पूर्व में बंधी है तो 5 होंगे। अपन एक भजन में सुनते हैं, ओ तेरे 5 हुए कल्याण प्रभो, फिर क्या कहते हैं, एक बार मेरा कल्याण कर दे। अब मुझे एक बात बताओ, ये कल्याण करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ, ये कल्याण करेंगे कि नहीं करेंगे? वो 5 कल्याणक वाले तुम्हारे कल्याण में निमित्त बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अरे भैया, वो खुद का 1, 2, 3, 5 कल्याण खुद का नहीं कर सकते, वो भी कार्मिक रीति से होता है। किसी के 2, किसी के 3, किसी के 5, उनके हाथ में नहीं है कि भी मेरे 5 हो जाए। वो तो जब बंधनी होती है तब तीर्थंकर प्रकृति बंधती है, पहले भी बाद में भी, जब जिसका होना होता है ऐसा, क्योंकि सब पर्याय पे नंबर पड़ा है कब किसके बंधना है। और सब सोचते हैं कि भी हम भी 16 कारण की पूजा करें, जब 16 कारण के व्रत आते हैं तो हम भी पूजा करें, तो क्या होगा पूजा से? वे 16 कारण भावना भाने से तीर्थंकर प्रकृति बनती है। भैया ऐसे नहीं बंधेगी। और हमें तीर्थंकर बनना क्यों है? सामान्य केवली होकर के मोक्ष में नहीं जा सकते कि जा सकते हैं। ये तो ऐसा है कि अपने को यदि कोई अच्छी चीज मिली हो तो अपने को दूसरे को देने का भाव आता है। किसी के अंदर अच्छे गुण देखते हैं तो अपने अंदर गुण प्रकट करने का भाव आता है। ऐसे ही जिसको तीर्थंकर प्रकृति बंधना होती है उसको जगत के जीवों पर वत्सल्यता का भाव आता है कि जो मुझे अतीन्द्रिय आनंद का, आत्मा का वैभव प्राप्त हुआ है, ऐसे आनंद का वैभव सारे जगत के जीवों को प्राप्त हो, सारे जगत के जीव इस भगवान आत्मा को समझे। कहां पड़े ये सारे जगत के जीव? ऐसी करुणा आती है। जग विषय के रोगियों को देख कर करुणा ही आती है। ज्ञानियों को ऐसा भाव आता है। क्यों? तृप्ति पर में असंभव है, तृप्ति निज में सहज होवे। अहो निर्ग्रंथ गुरुवर का दर्श साक्षात कब होवे। यानी जब सम्यक दर्शन होता है तो बार बार ऐसी भावना भाता है
जो आप पढ़ते ही हो, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। अब हो सफल मेरी मतलब इसके पहले अटेम्प्ट किए थे, मुनि दशा धारण की थी, लेकिन अब तक सफल नहीं हो पाई। पहले किए थे लेकिन अब तक सफल नहीं हो पाई। बार बार सीए के एग्जाम देते हैं, पास नहीं हो पाते तो क्या करते हैं, इस बार तो पास हो जाए, इस बार तो पास हो जाए। आप सब भी इससे पहले पूर्व पंच कल्याणक में अनेकों बार गए हो, आपने पंच कल्याणक का आनंद लिया है, लेकिन अब तक एक भी पंच कल्याणक में जाने पर भी अपना कल्याण नहीं हुआ। इसलिए इस पंच कल्याणक में आए हो, आज प्रथम दिन है गर्भ कल्याणक का। अपनी मति व्यवस्थित कर दो। अपनी परिणति में जो अनादि से छिपा हुआ तत्व है, ध्रुव तत्व है, उस ध्रुव तत्व का क्या करो, उस ध्रुव तत्व का चिंतन करो, स्वरूप समझो। ये है गर्भ कल्याणक। और जब वो स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी तो अपनी परिणति में शुद्ध तत्व का या संवर तत्व का जन्म होगा, तो वो हमारा होगा जन्म कल्याणक। और फिर शुद्ध तत्व के आश्रय से बाहर के विषय भोग नहीं सुहाएंगे, अपना एक चेतन तत्व ही सुहाएगा। जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु ना सुहावे, तो बाहर में संयम भी धारण होगा, तप भी होगा बाहर के अंदर। इस पर्याय के अंदर अपन ये 5 कल्याणक के अंदर यदि देखें तो तप कल्याणक तो अपन मना सकते हैं, संयम धारण कर सकते हैं, और इस पर्याय को अपन सम्यक दर्शन माने परिणति में रत्नत्रय का जन्म करके संयम की प्राप्ति करे। और 5 कल्याणक तो भगवान के हैं, एक एक कल्याणक हमारे सम्यक में भी निमित्त है। जो तू शुद्ध तत्व की दृष्टि करे तो ये तेरे कल्याण स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव अवश्य होगा, और इस भगवान आत्मा की प्राप्ति करे। इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धे। कल्याणक कितने होते हैं, ये सैद्धांतिक विषय के साथ और भावनाओं का भी समावेश हो गया। उसको अध्यात्म का रूप देने का पूरा प्रयास किया भाई हमारे निखिल जी ने।